Hello students, today we will study class 9 English 10th poem of the book Beehive, that is A Slumber Did My Spirit Seal. So this poem A Slumber Did My Spirit Seal is written by William Wordsworth और एक छोटी सी 8 लाइन की लिरिकल पोएम है और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम की जो क्लस्टर है यानी कि जो उनका पोएम का कलेक्शन है उसका नाम है ल्यूसी पोएम्स. तो दिस इज़ द ओनली पोएम इन विच द नेम ऑफ द गर्ल इज़ नॉट मैंशनड. ओके, बाकी सारी जो उनकी पोएम्स हैं उसमें लड़की का नाम ल्यूसी मैंशनड है, पर सिर्फ यही एक पोएम ऐसी है जिसमें कि नाम मेंशन नहीं है. ऑल दीज पोएम्स डील विद अ यंग गर्ल नेम ल्यूसी हुज आइडेंटिटी एंड रिलेशन विद द पोएट आर अननोन. ल्यूसी पोएम्स में जितनी भी पोएम्स हैं इट डील्स विद अ गर्ल कॉल्ड ल्यूसी जिसकी आइडेंटिटी और रिलेशन पोएट के साथ कैसी है. वॉट इज़ पोएट टू दैट गर्ल ल्यूसी इज़ अननोन. हमें बताया नहीं गया कि ल्यूसी पोएट की क्या है. However, the poem reveals that Wordsworth loved her dearly and she died at very young age. पर हमें एक चीज़ पता चलती है कि विलियम वर्ड्सवर्थ को ल्यूसी से बहुत प्यार था और ल्यूसी एक बहुत ही छोटी उम्र में मर चुकी थी. As in other Lucy poems, here too the poem presents Lucy as having integrated with nature after a death. तो इस पोएम में नाम मेंशन नहीं है गर्ल का, इट्स ओनली शी इज़ यूज्ड फॉर द गर्ल. यहाँ पे कहीं पे भी गर्ल का नाम मेंशन नहीं है, पर क्योंकि बाकी सारी पोएम्स में लूसी पोएम्स की बाकी सारी पोएम्स में नाम लड़की का लूसी है, इसलिए वी हैव टेकन द नेम लूसी हेयर टू. ठीक है, वी हैव हमने यहाँ पे भी इस पोएम में भी उस लड़की का नाम लूसी ही कंसिडर कर दिया है. नाउ वी विल रीड द poem. A slumber did my spirit seal, I had no human fears. She seemed a thing who could not feel the touch of earthly years. इस लाइन में पोएट अपना एटीट्यूड यानी कि अपना बिहेवियर, अपनी थिंकिंग टुवर्ड्स लूसी जब वो थी जिंदा तब बता रहा है कि what I used to think when Lucy was alive. Okay, although he has not named the girl, इस पोएम में नाम नहीं है लड़की का, बट द क्रिटिक्स हैव कंक्लूडेड दैट शी स्टैंड्स फॉर ल्यूसी. पर क्रिटिक्स द्वारा ये कंक्लूड कर दिया गया है दैट शी हेयर स्टैंड्स फॉर ल्यूसी. सो इंटेंस was the poet's passion for Lucy, it made him forgetful of reality. अब पोएट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ लूसी से इतना प्यार करते थे कि उनको सच्चाई का कभी ध्यान ही नहीं आया. ओके, ही लिव्ड इन अ स्टेट ऑफ अ स्लम्बर और अनकॉन्शियसनेस. उन्होंने पहले ही बोल दिया है पहली लाइन में कि आई अ स्लम्बर इन माई स्पिरिट सील, यानी कि मैंने अपने आप को एक स्लम्बर में, एक डीप स्लीप में, एक अनकॉन्शियसनेस में. स्लम्बर का मतलब होता है एक डीप स्लीप, यानी कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी कंडीशन जब आपको कुछ पता नहीं होता है. ओके, यू डोंट नो एनीथिंग, यू आर अनकॉन्शियस. ओके, सो मैंने यानी कि पोएट कहता है कि मैंने अपने आप को एक ऐसे स्लम्बर में, एक ऐसे अनकॉन्शियसनेस में डाल दिया था कि मुझे ये रियलाइज़ ही नहीं हुई बात कि ल्यूसी एक ह्यूमन बीइंग है और शी इज़ ऑल्सो वल्नरेबल टू डिके एंड डेथ. और ल्यूसी को भी डेथ सहनी पड़ेगी. ल्यूसी इज़ ऑल्सो वल्नरेबल टू डेथ. He never had any apprehension that one day she would be without life. और पोएट को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था बिकॉज ही वॉज इन स्लम्बर कि ल्यूसी भी एक दिन मर जाएगी. ओके, टू द पोएट हिज बिलव्ड लूसी वॉज बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम. अब पोएट लूसी से इतना प्यार करते थे कि उनके लिए लूसी एक ऐसी लड़की थी जिसको टाइम से, डेथ से, या फिर अर्ली ईयर्स मतलब द थिंग्स वी एक्सपीरियंस इन आवर लाइव्स. अर्ली ईयर्स क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं अर्ली ईयर्स अफेक्ट अस.
ओके, टाइम अफेक्ट्स अस। जैसे कि हम बड़े होते हैं, वी गेट मोर प्रोन टू डिजीजेस, वी गेट ओल्ड, आर बॉडी स्ट्रक्चर चेंजेस, आर फेस स्ट्रक्चर चेंजेस। तो ऐसा सबके साथ होता है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर वल्नरेबल टू दिस। पर पोएट को ऐसा लगता था कि ल्यूसी को कभी ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर ही नहीं पाएंगी। Now we'll go to the second stanza. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees. Rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. तो इस स्टैंजा में she यानी कि द यंग गर्ल नेम लूसी डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। सेकेंड स्टैंजा में जो गर्ल है इज़ नाउ नो मोर। ओके, फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने हमें बताया कि जब वो थी तब पोएट क्या सोचता था, और अब सेकेंड स्टैंजा में पोएट ये बता रहे हैं कि जब लूसी नहीं है, व्हेन लूसी हैज़ डाइड, तब पोएट क्या सोचते हैं। तो पोएट ये सोचते हैं कि क्योंकि अब वो मर चुकी है, बीइंग डेड, शी हैज़ बिकम मोशनलेस, स्टिल एंड इनर्ट। यानी कि अब लूसी एकदम स्टिल, अब लूसी हिलती नहीं है। शी हैज़ बिकम मोशनलेस एंड इनर्ट। She has lost all her energy and her senses of hearing and seeing have ceased to work. अब ऑफ कोर्स वो मर चुकी है तो उसने अपनी सारी एबिलिटीज़ को खो दिया है, यानी कि शी इज़ अनेबल टू हियर, शी इज़ अनेबल टू सी, शी इज़ अनेबल टू मूव, सो शी हैज़ लॉस्ट ऑल दीज abilities. Now she is as still as the stones, rock or tree, and like them, she has become an integral part of the earth. अब वो पत्थरों की तरह, रॉक्स की तरह, ट्रीज की तरह एकदम स्टिल हो गई है। शी कैन नॉट मूव ऑन हर ओन। ओके, और उन्हीं की तरह वो अर्थ का एक हिस्सा बन चुकी है, बिकॉज ऑफ कोर्स आफ्टर वी आर डाइड, आफ्टर वी आर डेड, वी आर मिक्सड विद द अर्थ। ओके, शी इज़ नाउ पार्टिसिपेंट इन द डेली रूटीन ऑफ द अर्थ एंड रोल्स विद इट। सो यहाँ पे डायर्नल कोर्स ऑफ द अर्थ डायर्नल कोर्स जो यहाँ पे लिख रखा है, उसका मतलब ये है कि अर्थ का डेली रूटीन क्या होता है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जिससे कि दिन और रात होते हैं। तो पोएट ये कहते हैं कि लूसी अब अर्थ के डायर्नल कोर्स यानी कि अर्थ के डेली के काम का पार्ट हो चुकी है। ओके, तो लूसी भी अब अर्थ के साथ ही रोल करती है। शी इज़ नाउ अ पार्टिसिपेंट इन द डेली रूटीन ऑफ द अर्थ एंड रोल्स विद इट। सो लेट्स क्विकली रीकैप व्हाट वी हैव रेड टिल नाउ। फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने कहा कि जब लूसी ज़िंदा थी तब मैंने अपने आप को एक ऐसे अनकॉन्शियसनेस, एक ऐसे स्लम्बर में डाल लिया था कि मुझे तब ये बात रियलाइज़ ही नहीं हुई कि लूसी इज़ नॉट इमॉर्टल। लूसी भी उतनी ही वल्नरेबल है डेथ की टूवर्ड्स जितना कि बाकी ह्यूमन बींग्स हैं। शी इज़ ऑल्सो वल्नरेबल टू डेथ एज मच एज अदर ह्यूमन बींग्स। पर तब पोएट को ये बात रियलाइज़ ही नहीं हुई और उन्हें लगता था कि Lucy is immortal, and the passage of time and the touch of early years will not affect her. Touch of early years का यहाँ पे मतलब है that जब हम बड़े होते रहते हैं, यानी कि जब टाइम बीतता रहता है, तब आर बॉडी स्ट्रक्चर, आर फेस स्ट्रक्चर, हमारी हेल्थ डेफिनेटली चेंजेस एंड वन डे वी फाइनली डाई। तो पोएट को ये लगता था कि ये पैसेज ऑफ टाइम, ये एज, ये डिजीजेस विल नॉट अफेक्ट लूसी, पर ऐसा नहीं था। और सेकंड स्टैंजा में पोएट ये कहते हैं कि अब जब वो मर गई है तो मुझे ये फैक्ट रियलाइज़ होता है कि शी वॉज नॉट इमॉर्टल, शी वॉज ऑल्सो वल्नरेबल टू डेथ। और अब वो मर गई है तो वो एकदम स्टिल है, मोशनलेस है एंड शी इज़ इनर्ट। ओके, और उसने अपनी सारी एबिलिटीज़, सारी एनर्जीज़ खो दी हैं। शी इज़ अनेबल टू हियर, शी इज़ अनेबल टू मूव, शी इज़ अनेबल टू सी, और वो भी एकदम रॉक्स, स्टोन्स और ट्रीज़ की तरह हो गई है जो कि अपने आप मूव नहीं हो सकते। ओके, और वो एक अर्थ का इंटीग्रल, अर्थ का एक हिस्सा बन चुकी है, और वो अर्थ के डेली रूटीन का भी पार्ट बन चुकी है। डेली रूटीन ऑफ द अर्थ क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, जिससे कि दिन और रात होते हैं। दिस इज़ व्हाट द अर्थ डज डेली, राइट। तो वो बोलते हैं कि अब लूसी भी इज़ डायर्नल कोर्स, डायर्नल मतलब डेली, डायर्नल कोर्स का पार्ट बन चुकी है और वो भी अर्थ के साथ ही रोल करती है।
Now we will understand the title, theme, and the message of the poem. So, the title, A Slumber in My Spirit Seal, is derived from the opening line of the poem. इस टाइटल को पोएम की ओपनिंग लाइन, वहाँ पे भी अ स्लम्बर इन माई स्पिरिट सील लिखा हुआ है, तो वहीं से डिराइव किया गया है। और ये टाइटल रिफर्स करता है टू द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट, कि कैसे उनका दिमाग एकदम ड्रग्ड था, ड्राउजी था, एंड इट वॉज अ वेरी अनकॉन्शियस माइंड एंड अनअवेयर माइंड सो फार एज ल्यूसी वॉज कंसर्नड। ओके, तो यानी कि ल्यूसी के लिए उनका माइंड एकदम अनकॉन्शियस था। ही वॉजेंट एबल टू रियलाइज द रियलिटी ऑफ लाइफ फॉर ल्यूसी. He had become completely forgetful that, like all human beings, one day Lucy too will be subjected to old age and death. और पोएट को ये बात तब बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि बाकी ह्यूमन बींग्स की तरह एक दिन ल्यूसी को भी ओल्ड एज होगा, ल्यूसी विल ऑल्सो गेट ओल्ड, ल्यूसी भी बूढ़ी हो जाएगी, एंड शी विल ऑल्सो डाई वन डे. However, the death of Lucy has awakened him to the bitter truth of life, its ultimate end in the death. Okay? पर ल्यूसी की जब डेथ हो जाती है तब पोएट को ये कड़वा सच, दिस बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, पता चल जाता है कि लाइफ का एक अल्टीमेट एंड है, विच इज़ डेथ. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द थीम. द थीम ऑफ द पोएम इज फिलोसफिकल, द आइडिया ऑफ लाइफ, डेथ एंड लाइफ आफ्टर डेथ. तो जब भी कोई भी पोएम या स्टोरी में लाइफ की बातें हो रही हैं, द आइडिया ऑफ लाइफ, डेथ या फिर लाइफ आफ्टर डेथ की बातें हो रही हैं, तो उस पोएम या स्टोरी को हम कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी फिलोसफिकल पोएम, या फिर इट इज़ अ वेरी फिलोसफिकल स्टोरी, या फिर कोई मूवी हो अगर जिसमें कि लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ या आइडिया ऑफ लाइफ की बातें हो रही हैं, तो हम ये कहते हैं कि दिस इज़ अ वेरी फिलोसफिकल मूवी. तो द सेम इज़ हैपनिंग हियर. इस पोएम में भी लाइफ की, डेथ की और लाइफ आफ्टर डेथ की बातें हो रही हैं. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ वेरी फिलोसफिकल पोएम. द पोएम, लाइक ऑल ल्यूसी पोएम, ट्रीट्स द सब्जेक्ट ऑफ हर डेथ. तो ये पोएम में भी बाकी ल्यूसी पोएम्स की तरह ल्यूसी की डेथ की ही बातें हो रही हैं. बट द पोएट डज नॉट मॉर्न हर डेथ एज एन अल्टीमेट एंड. पर जब पोएट को ये पता चलता है कि येस ल्यूसी हैज़ डाइड, शी इज़ नो मोर, तो द पोएट डज नॉट ग्रीव्स. ओके, पोएट बिल्कुल उदास नहीं होता. ही हु हैड वंस कंसिडर्ड हर टू बी अबव ऑल old age and death now finds her inseparably blended with earth and the nature. पोएट को जब पहले लगता था कि ल्यूसी को कभी ये चीज़ें अफेक्ट कर ही नहीं सकती, ल्यूसी इज़ इमॉर्टल गॉडेस, ठीक है, अब पोएट ये बोलता है कि जब हाँ वो मर गई है, ही हैज़ रियलाइज दिस फैक्ट कि हाँ डेथ ही लाइफ का एंड है, एंड इट्स द वन थिंग दैट ऑल ऑफ अस हैज़ टू एक्सपीरियंस. तब वो कहते हैं कि ल्यूसी अभी भी नहीं मरी है, शी इज़ इंसेपरेबली ब्लेंडेड विद अर्थ एंड द नेचर, यानी कि वो अब एक नेचर का पार्ट बन चुकी है. नाउ व्हाट्स द मैसेज? द पोएम, through the poet's earlier state of mind and the ultimate hard fact of the death of Lucy, conveys message that death is not inevitable. पहला मैसेज हमें ये मिलता है कि डेथ इज़ नॉट इनएविटेबल, सॉरी डेथ इज़ इनएविटेबल, यानी कि वी कैन नॉट अवॉइड डेथ. डेथ इज़ द one thing that all of us has to experience. Nobody is beyond the reach of death. कोई भी ऐसा इंसान नहीं है who will not die. But death does not imply a complete end to a person's life, because the dead person get integrated with nature and in a way lives on and on. पर हमें ये भी कहा गया है कि अगर someone has died, तो इसका मतलब ये नहीं है that person is completely dead. उसकी लाइफ का तब अंत नहीं हो जाता. ओके, द लाइफ ऑफ द डेड पर्सन हैज़ नॉट कम टू एंड वंस दैट पर्सन डाइज. मरने के बाद दैट पर्सन बिकम्स अ पार्ट ऑफ द नेचर, और वो जीता ही रहता है. ल्यूसी हैज़ बीन शोन टू हैव ब्रीथ्ड हर लास्ट, although the poet had never fears about her death. However, after death, she has become a part of the earth and its routine rolling. पोएट ने ये सोचा नहीं था दैट लूसी विल डाई, बट नाउ दैट शी हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ.
So that brings us to the end of this video and end of this chapter too. I hope you all understood this chapter very well. If you have any queries, suggestions or questions to ask, you can ask them in the comment box below.